सोचो जरा, आज जो दुनिया का सबसे लग्जूरियस वॉच ब्रांड है रोलेक्स, उसकी शुरुआत हुई थी एक टीनेज अनाथ बच्चे से जो बिना कुछ लिए घर से भाग गया था। ये सिर्फ वॉचेस की कहानी नहीं है, ये कहानी एक ऐसे मार्केटिंग जीनियस की जिसने दुनिया के सबसे इम्पॉसिबल स्टंट्स किए और अपनी कंपनी के अराउंड एक ऐसा $1 बिलियन एम्पायर खड़ा कर दिया जिसको आज तक कोई छू नहीं पाया। यह है रोलेक्स की असली पागलपन भरी और 100% सच्ची कहानी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी में 1881 में, जब हांस विल्स्ट्रॉफ पैदा होता है। बचपन एकदम शांत था, माँ बाप, 2 भाई बहन और एक सक्सेसफुल आयरन का बिजनेस जो दादाजी के टाइम से चला आ रहा था। ना बहुत ज़्यादा पैसे, ना किसी चीज़ की कमी, एक मिडिल क्लास कंफर्टेबल लाइफ थी। पर हांस की दुनिया बस बन ही रही थी कि सब कुछ टूट गया। सिर्फ 11 साल का था जब उसकी माँ गुजरी और 1 साल बाद उसके पापा भी चल बसे। 12 साल का हांस बिल्कुल अकेला रह गया। उसकी माँ के भाइयों ने उसे संभाला, लेकिन सब कुछ बदल गया था। सबसे पहले उन्होंने हांस के फैमिली का पूरा बिजनेस बेच दिया, वही बिजनेस जो उसके दादाजी के टाइम से चल रहा था। हांस के लिए ये बहुत इमोशनल झटका था। उसे लगा उसके माँ बाप की यादें, सब कुछ इसके साथ चला गया। पैसे लेकर उन्होंने हांस और उसके भाई बहन को एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया ताकि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। नीयत उनकी ठीक थी, लेकिन हांस की कहानी अब एक नई दिशा ले रही थी। नया स्कूल, नए लोग, नई दुनिया, लेकिन हांस के लिए ये सब एक जेल जैसा था। वो वहाँ पे आउटसाइडर था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे उसके रिलीजन को लेके। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में भी चला गया। लेकिन इसी अंधेरे में एक चिंगारी जली। हांस को रियलाइज़ हुआ कि अब वो सिर्फ खुद ही अपना सहारा है। उसने अपने दर्द को एक मिशन बना दिया और पूरी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगा दी। मैथ्स में वो बिल्कुल ब्रिलियंट था और सबसे खास बात, उसने फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को मास्टर कर लिया था। उसके मन में एक सपना था, दुनिया घूमने का। बाद में उसने कहा भी कि उसके अंकल ने चाहे जान के किया हो या नहीं, लेकिन उन्होंने बचपन में ही उसे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया था। 19 साल की उम्र में उसने बैग उठाया, जर्मनी छोड़ा और चला गया जिनीवा, स्विट्जरलैंड, अपनी नई जिंदगी शुरू करने। वहाँ उसकी पहली नौकरी लगी एक इंटरनेशनल पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में। वो काम तो नॉर्मल था, लेकिन सीखने के लिए वो एक छुपी मास्टर क्लास निकली। हांस ने देखा कि ये कंपनी कुछ बनाती नहीं थी, वो पर्ल्स को खरीदते और उनको अच्छे से पैक करते और जाके ज्वेलर्स को बेच देते काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के साथ। हांस ने समझा ये बिजनेस ब्रांडिंग, पैकेजिंग और वैल्यू का गेम है। फिर एक दिन एक दोस्त ने उसे जॉब ऑफर करी एक कंपनी में जिसका नाम था कूनो कॉटन। ये एक बड़ा वॉच मैन्युफैक्चरर था, एक ऐसे टाउन में जो वॉच मेकिंग के लिए मशहूर था। सैलरी कम थी, लेकिन हांस क्यूरियस था और उसने जॉब एक्सेप्ट कर ली। वहाँ हांस इंग्लिश कॉरेस्पॉन्ड था। वो कंपनी के लिए इंग्लिश लेटर्स लिखा करता था, लेकिन उसके साथ ही वो डेली हज़ारों वॉचेस को विंड करता, चेक करता और सुनता कि वो कैसे चल रहे हैं। रोज़ रोज़ यही काम करते हुए हंस को घड़ियों की एक बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई कि वो कैसे काम करती हैं और कैसे वो ख़राब होती हैं। उसके बाद वो जर्मनी वापस गया एक छोटी सी मिलिट्री सर्विस के लिए और फिर चला गया लंदन। उम्र थी सिर्फ 22 साल। वहाँ एक और वॉच कंपनी में उसे काम मिला। इस बार वो सिर्फ क्लर्क नहीं था, अब वो एक सेल्समैन भी था और यहीं उसने डिसाइड किया अपना बिजनेस शुरू करने का। हांस के पास विजन था, नॉलेज थी, बस पैसा ही नहीं था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई एल्फ्रेड डेविस से। हांस ने आइडिया दिया और डेविस ने इन्वेस्टमेंट करी। दोनों ने हाथ मिलाया और 1905 में शुरुआत हुई विल्स्ट्रॉफ एंड डेविस। उनका बिजनेस मॉडल सिंपल था लेकिन स्मार्ट। स्विट्जरलैंड के ब्रियन से वो हाई क्वालिटी वॉचेस को इंपोर्ट करते और लंदन में उन्हीं को अच्छे से पैक करके बेच देते। एक अच्छी सप्लाई चेन बन गई थी। लेकिन हांस हमेशा एक चीज़ को लेके बहुत ऑब्सेस्ड थे। उस टाइम पे आदमी सिर्फ पॉकेट वॉच यूज़ करते थे, रिस्ट वॉच, अरे वो तो लेडीज़ ज्वेलरी मानी जाती थी, नाजुक, इनएक्यूरेट, फैशनेबल। हांस को लगा पॉकेट वॉचेस आउटडेटेड हैं, अनकंफर्टेबल हैं, इनकन्वीनियंट हैं। उसने सपना देखा रिस्ट वॉच सबके लिए होगा, एलिगेंट होगा लेकिन टफ भी, स्टाइलिश होगा लेकिन एक्यूरेट भी। और उसने अपनी कंपनी का फ्यूचर इसी ड्रीम पे दाव पे लगा दिया। विल्स्ट्रॉफ एंड डेविस कंपनी ग्रो तो कर रही थी, लेकिन नाम में वो चार्म नहीं था। हंस को चाहिए था एक ग्लोबल नाम, शॉर्ट, स्टाइलिश, इजी टू प्रोनाउंस, किसी भी लैंग्वेज में। उसने हजारों लेटर को कंबाइन करके ट्राई किया और फिर एक दिन लंदन के डबल डेकर बस में बैठे बैठे उसके मन में एक आवाज़ आई, रोलेक्स। बस हांस ने वहीं डिसाइड कर लिया कि उसे यही कंपनी का नाम रखना है। 1908 में रोलेक्स नाम रजिस्टर हो गया और जस्ट जब सक्सेस मिलने ही वाली थी, वर्ल्ड वॉर 1 का युद्ध शुरू हो गया। ज़्यादातर बिजनेस के लिए एक डिजास्टर मूवमेंट था, लेकिन रोलेक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना।
सोल्जर्स ने रियलाइज़ किया कि बैटलफील्ड में पॉकेट वॉच को जेब से निकालना डेंजरस था, रिस्ट वॉच एक टैक्टिकल एडवांटेज बन गया। और क्योंकि रोलेक्स ऑलरेडी ड्यूरेबल और एक्यूरेट रिस्ट वॉच बना रहा था, सोल्जर्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया। हांस का विजन अब एक रियलिटी बन चुका था। वॉर के बाद ब्रिटेन ने इंपोर्ट्स पे 33% का एक हैवी टैक्स लगा दिया। ऊपर से एंटी जर्मन सेंटीमेंट भी हाई थे और हांस का सरनेम विल्स्टॉफ उसके लिए एक डिसएडवांटेज बन गया। तो हांस ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। 1919 में पूरा हेडक्वार्टर लंदन से जिनीवा शिफ्ट कर दिया और कंपनी का नया नाम बना द रोलेक्स वॉच कॉर्पोरेशन। और यहीं से रोलेक्स ने इनोवेशन करना स्टार्ट कर दिया। हांस का मिशन क्लियर था, एक ऐसी वॉच बनाना जो डस्ट, स्वेट, वाटर, हीट, कोल्ड सब कुछ झेल सके। 1926 में रोलेक्स को वो ब्रेक थ्रू भी मिल गया। रोलेक्स ने लॉन्च किया द रोलेक्स ऑयस्टर, दुनिया की पहली वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ वॉच। लेकिन हांस सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं था, वो एक मार्केटिंग जीनियस भी था। 1927 में उसने अखबार में एक स्विमर के बारे में पढ़ा, मर्सिडीज ग्लिट्स, जो एक रिवर क्रॉस करने वाली थी। हांस ने उसे अपनी रोलेक्स ऑयस्टर घड़ी पहन के ये करने को कहा। मर्सिडीज 10 घंटे तक ठंडे पानी में स्विम करती रही और लास्ट मोमेंट पे थक के बाहर आई। वो स्विम तो पूरी नहीं हुई, लेकिन रोलेक्स वॉच बिल्कुल ठीक चल रही थी पानी में इतनी देर रहने के बाद भी। अगले ही दिन हांस ने लंदन डेली मेल के फ्रंट पेज पे एक फुल पेज ऐड छपा दिया अपनी रोलेक्स ऑयस्टर के बारे में, और उसका नतीजा रोलेक्स बन गया एक इंटरनेशनल सेंसेशन। हांस अपनी मार्केटिंग को लेके यहीं नहीं रुके, उन्होंने ज्वेलरी स्टोर में अपनी वॉचेस को फिश बोल में डिस्प्ले किया, पानी के अंदर लाइव गोल्ड फिश के साथ। लोग रुकते, देखते, हैरान होते। वाटरप्रूफ वॉच जो पानी में भी टिक टिक कर रही थी। फिर माउंट एवरेस्ट पे कोई फ्लाइट ले रहा हो या 300 की स्पीड से रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हो, सबके हाथ में रोलेक्स थी। एडवेंचरर्स, पायलट, डेयर डेविल सबने रोलेक्स पे भरोसा किया। लेकिन रोलेक्स में सिर्फ एक ही कमी थी, रोज उसका क्राउन खोल के उसको विंड करना पड़ता था। सो 1931 में रोलेक्स ने इन्वेंट किया परपेचुअल रोटर, दुनिया का पहला सेल्फ विंडिंग सिस्टम। अब घड़ी अपने हाथ की मूवमेंट से खुद ही विंड हो जाती थी। वाटरप्रूफ, डस्ट वॉच, सेल्फ विंडिंग, रोलेक्स अब एक परफेक्ट एवरीडे वॉच बन चुकी थी। और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और सोल्जर्स की रोलेक्स जब्त हो गई, अब हांस ने कहा कि जिन भी सोल्जर्स की रोलेक्स जब्त हो गई है उनको फ्री में मिलेगी, और ऐसे वॉर खत्म होने के बाद। ये सुन के हजारों सोल्जर्स ने ऑफर ले लिया और हांस ने लॉयल्टी का असली मतलब दिखाया। 1944 में एक और पर्सनल ट्रेजेडी हुई, हांस की वाइफ फ्लोरेंस की डेथ। उसकी याद में और कंपनी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उसने हांस विल्स्टॉफ फाउंडेशन बनाई और अपना 100% ओनरशिप उस फाउंडेशन को दे दिया। रोलेक्स एक नॉन प्रॉफिट बन गया था, ना बेचा जा सकता है, ना शेयर होल्डर्स के प्रेशर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। जो भी पैसा कंपनी कमाती वो या तो वापस कंपनी में इन्वेस्ट होता या सोसाइटी में। वॉर के बाद रोलेक्स ने जैसे रॉकेट पकड़ लिया हो। 1945 में लॉन्च किया डेट जस्ट, पहली सेल्फ विंडिंग वॉच जिसमें डेट भी दिखाई दे। उसके बाद आई डे डेट, जिसे लोग प्रेसिडेंट्स वॉच कहने लगे। 1915 में आई ऐसी वॉचेस जिसे सबमरीनर, दुनिया की पहली डाइव वॉच जो 100 मीटर्स तक वाटरप्रूफ थी। 1960 में हांस विल्स्टॉफ की डेथ हो गई, लेकिन एक ऐसी कंपनी छोड़ के गया जो इंडिपेंडेंट और पावरफुल थी। जब भी आप एक रोलेक्स देखें, बस एक स्टेटस सिंबल मत देखिए कि 12 साल के अनाथ लड़के की कहानी, जिसे सब कुछ खोना पड़ा लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। इसने सिर्फ एक वॉच नहीं बनाई, एक पूरी लेगेसी बनाई। स्विमर्स, पायलट्स, रिकॉर्ड ब्रेकर, प्रेसिडेंट, सबने रोलेक्स पे भरोसा किया। अगर इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी स्टोरीज के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।